बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि मार्केट में चपलिश और मंडे से लेके थर्सडे तक आज मार्केट अभी तक लाली, सब लालो लाल। तो दोस्तों, इसकी वजह देखें क्या है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। क्या वजह है, क्यों मार्केट डाउन जा रही है और आगे क्या हो सकता है। आज का हमारा थंबनेल है जी कि 2500 पॉइंट्स मार्केट ने निकाल दिए 4 दिन के अंदर। 20% फाइलर, नॉन फाइलर के लिए 35%। ठीक है जी, सीजीडी, इसकी बातें हो रही हैं। ये आपको बताया जाएगा क्या है, क्या ये इसकी हकीकत है कि नहीं। मार्केट कहाँ रुक सकती है, एक खबर मार्केट को पूरे का पूरा ग्रीन कर सकती है। 4 स्टॉक, बोरी भर लो बोरी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें मार्केट मंडे को रेड, ट्यूसडे को रेड, थर्सडे, वेडनेसडे रेड। वजह क्या है आखिर? तो दोस्तों, ये आप 2 हफ्ते पहले की वीडियोस मेरी उठा के देखें। मतवातर आपको बताते रहे कि भाई बजट आ रहा है, बजट में मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, करेक्शन आ सकती है। उसकी वजह यह है, मार्केट देखें भर चुकी है, 76,000 से ऊपर ट्रेड हो रही है मार्केट। और मार्केट को कोई बहाना चाहिए। देखें, जैसे कोई शख्स आपसे नाराज होना चाहे, उसको बहाना चाहिए होता है। कोई आप अच्छी करें, बुरी बात, कोई भी बात करें, जब उसने नाराज होना, आपकी किसी पॉजिटिव बात को भी उसने नेगेटिव लेके कहना भाई मैं आपसे नहीं बोलता, आपकी ये बात गलत है। आप कैसे जस्टिफिकेशन करेंगे जब उसने माइंड बनाया आपसे रूठने का? आप कभी भी उसको जो है कोई ऐसी बात या कोई ऐसी नहीं काम करेंगे कि वो आपसे ना रूठे, क्योंकि उसने 100% माइंड बना लिया है। तो ऐसे ही दोस्तों मार्केट है, जब बढ़ जाती है, करेक्शन आनी होती है, मार्केट ने डाउन जाना होता है, उसको बहाने चाहिए। अब देखें, पहले बहाने थे जी इंडिया की मार्केट क्रैश कर गई, लिहाजा पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान ने इम्पैक्ट ले लिया। तो दोस्तों, वो तो अगले दिन पॉजिटिव हो गई, तो पाकिस्तान मार्केट क्यों नेगेटिव थी? दूसरी बात, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर चल रहा है जी कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया जा रहा है। कैपिटल गेन टैक्स जो है, कोई कह रहा है जी 18% हो जाएगा, कोई 20% कह रहा है फाइलर्स के लिए, और नॉन फाइलर्स के लिए कोई कह रहा है जी 30% से बढ़ के ये 35 या 40% हो जाएगा, हत्ता कि 45 की भी बातें हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट मुझे बताए बेवकूफ़ है या उसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि ऐसे ही वो कैपिटल गेन टैक्स उठा के वो बढ़ा देगी ताकि जो इन्वेस्टर बाहर से FDIs हमें आ रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, वो बंद हो जाए। साथ ही लोकल जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हाथ जोड़ें और मार्केट से निकल जाएं। भाई 15% बहुत ज़्यादा है, 30% नॉन फाइलर के लिए बहुत ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा हाई पेड प्रोफेशन है, यहाँ पे आप बहुत बड़ा टैक्स दे रहे हैं, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये आप मुझसे 100% लिखवा के रख लें कि ये नहीं कर सकते, ये किसी सूरत नहीं करेंगे। ये तो देखें, वो कंपनियां मार्केट में लेके आ रहे हैं जो कि कचरा और डिफॉल्ट ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी थी, उनको भी मार्केट में लेके आए कि चलो भाई इनमें ट्रेड होगी तो कैपिटल गेन टैक्स तो आएगा ना। उसकी भी खबर आपके साथ शेयर करूंगा, IPOs के हवाले से भी। तो ये कैसे आप सोच सकते हैं कि बोनस के ऊपर या डिविडेंड के ऊपर या कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया जाए? दोस्तों, कभी नहीं, ये बात आप दिन से निकाल लें। आगे आते हैं जी, आगे कुछ खबरें इंपॉर्टेंट वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि मार्केट को इन्होंने कुछ जो है वो तकवीत भी पहुंचाई, यानी कि थोड़ा सा बेहतर भी किया, और इसके अलावा मार्केट में थोड़ा प्रेशर भी आया। ये आपके सामने रखने जा रहा हूं जी। सबसे पहली खबर है जी, बैंक ऑफ कनाडा कट्स रेट ऑफ द फर्स्ट टाइम इन द 4 years। 4 साल बाद इन्फ्लेशन कम होने की वजह से उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट कम किए हैं। बहुत बड़ी खबर है ये, यानी कि कितने सालों बाद? 4 सालों बाद। तो दोस्तों, हमारे मुल्क में भी इन्फ्लेशन 38 से आ गया कितने पे? 11.8 पे। तो हमारे भी इधर इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह 100 से 200 बेसिस पॉइंट कम होंगे। ये शुरुआत है, कई मुल्कों ने कर दी है, पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह होंगे। ये पॉजिटिव खबर है सीमेंट और दूसरे सेक्टरों के लिए जो आपको बताए हैं, सीमेंट, स्टील और इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल। आगे हैं जी, गवर्नमेंट अनश्योर ऑफ 15% एडिशनल टैक्स ऑन द बैंक प्रॉफिट्स।
बैंक्स के जो प्रॉफिट्स है 15% टैक्स लगाने का सोच रही है। देखेंगे जी ये भी क्या बनता है जब अपना वो क्या कहते हैं जी, कुब्बा चढ़ेगा घोड़ी पे, इस तरह की कोई कहावत बनी है। ये भी बस ऐसे ही लग रहा है, अभी वो टैक्स आएगा, वो आएगा बजट तो पता चलेगा, लेकिन फिल वक्त ये होता हुआ नहीं नजर आता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने से इनके वैसे ही प्रॉफिट्स कम हो जाने हैं, तो क्या करना है इन्होंने। आगे खबर है जी, नेक्स्ट मैं शॉर्ट करके पढ़ूंगा, खबरें काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो फिर वो मसला ख़राब होता है, तो शॉर्ट करके करूंगा, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट खबर है जी, ये है जी, दीवान मोटर्स लॉन्चेस किया शेजोर। जब से किया शेजोर आई है जी, दीवान फरूख मोटर का शेयर ही नीचे गिर गया। तो बात वही है कि जी दीवान फरूख मोटर्स वालों ने सैंपल्स तो तैयार कर ली हैं, अब गाड़ियों की लॉट्स बनाने के लिए अभी पैसा कहाँ से आएगा भाई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ तो ये राइट्स की तरफ जाएंगे, यहाँ बैंक्स की तरफ जाएंगे, वो क्या होता है जब वो ये अनाउंसमेंट करेंगे तो इसका शेयर नीचे आ सकता है। बहरहाल हमारी तो दुआ है जिनके पास पड़ा है ये 100 पे चला जाए, 200 500 पे चला जाए, लेकिन जो इसके फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये चीज़ों को सामने रखिएगा, उसके मुताबिक डिसीजन लीजिएगा इसमें। आगे है जी, बजट 2024 बिग न्यूज़ फॉर द इंपोर्ट कार्स के हवाले से है। वही आपको बताया था कल के, इंपोर्ट कार्स के ऊपर, पुरानी गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस लगाया जा रहा है, जो ये आपके सामने रखा है। कैश डिपॉजिट लिमिट इन द सेविंग अकाउंट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये है जी कि सेविंग अकाउंट्स के ऊपर भी टैक्स का एक शेड्यूल बनाया जा रहा है, जो कि टैक्स वगैरह कुछ बढ़ाए जाएंगे, तो लिहाजा ये पैसा निकल जाएगा इधर से, मार्केट में आएगा वो भी। आगे खबर है जी कि स्टील प्राइसेस मैसिव ड्रॉप इन पाकिस्तान। काफ़ी सारे प्राइस डाउन हुए हैं, उसकी वजह यही है कि देखें इंटरनेशनल मार्केट में अब गोल्ड भी गिरना शुरू हो गया है, और जितनी कमोडिटीज़ थी वो भी गिर रही हैं, बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। महंगाई से इसमें भी कमी आएगी, और ये पॉजिटिव है सीमेंट स्टील के लिहाज से, इसलिए कि जितना सस्ता होगा सरिया उतने घर ज़्यादा बनेंगे, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, सीमेंट ज़्यादा लगेगा, सरिया ज़्यादा लगेगा, और इनकी सेल बूस्टअप हो जाएगी। आगे आते हैं जी, रुपीस स्लिप्स लोअर अगेंस्ट द US डॉलर। ठीक है जी, इंट्राडे अपडेट, द रुपीस रिमेन्स लार्जली स्टेबल अगेंस्ट द US डॉलर। माशाल्लाह ये पॉजिटिव है पूरी मार्केट के लिए कि रुपी हमारा अभी तक देखें स्टेबल है, ठीक है, डॉलर के मुखालिफ। PSX सीक्स द रैशनलाइजेशन ऑफ द हायर टैक्सेशन। ये टैक्सेशन की जो आपको मैं खबर दे चुका हूँ, उस हवाले से आगे जी, UBL अनाउंसेस द रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2 बिलियन फाइनेंस ये करने जा रहा है जी एंग्रो फर्टिलाइजर में। अब इसकी क्या टर्म कंडीशन है, किस हिसाब से कर रहा है, उसके कुछ शेयर खरीद रहा है या उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कुछ और लोन है, ये अभी कोई अपडेट आएगी फिर वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं जी, नेक्स्ट है जी आपकी टेली कार्ड ने सब्सक्राइब किए हैं जी काफ़ी बड़ी मिकदार में हॉलमार्क के शेयर्स को, यानी कि इन्वेस्टमेंट की है। दूसरे नंबर पे दोनों कंपनियां जो हैं इस वक्त फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार है। आपने देखा कि खबर अच्छी थी, लेकिन दोनों के शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ सका, सिर्फ हॉलमार्क पे पड़ा। वो पहले ही कोई 10-12 लोग लगा के नीचे आया हुआ है, अब 1-2 अपर कैप भी लगा देगा तो क्या हुआ। आगे ट्रीट कॉरपोरेशन के लिए खबर है जी, UAE में सब्सिडी कंपनी कायम कर रही है और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन वो अमाउंट बहुत कम है, वो आप इधर से पढ़ सकते हैं, जो कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका इतना ज़्यादा कोई बड़ा इम्पैक्ट शेयर पे नहीं आएगा। ट्रीट के और काफ़ी सारे ऐसे मामला है जो भी सॉल्व होने वाले हैं, इस वजह से मामला इसका अभी जल्दी बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आगे जी, चाइनीज़ कंपनी के साथ जो है ब्लू जो कंपनी है, इसका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि MOUs और कॉन्ट्रैक्ट कोई होने जा रहे हैं, उस हवाले से खबर है, तो ये आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आगे है जी, PSX के हवाले से खबर है ये भी कि ये IPOs को 20% जो है टैक्स क्रेडिट कर रहे हैं, ताकि जो IPO आए मार्केट में ट्रेड हो, उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स वो गवर्नमेंट को बचे। देखें जो भी बेचेगा, एक खरीदेगा एक बेचेगा, एक को नुकसान होगा एक को नफ़ा होगा, तो जो नफ़ा होगा गवर्नमेंट से उसे तो प्रॉफिट मिल ही जाना है। एक ट्रेड होती है, गवर्नमेंट का जो है ना वो कैपिटल गेन पक्का है, चाहे दूसरा कमाए या ना कमाए। तो इसलिए आप कैसे सोच सकते हैं कि ये कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाएंगे। वो तो ऐसे ऐसे फार्मूले कर रहे हैं कि कचरा कंपनियों को दोबारा से मार्केट में ला रहे हैं ताकि ट्रेड हो, हमें कैपिटल गेन टैक्स आए, और साथ IPO को इतने क्रेडिट दे रहे हैं ताकि कैपिटल गेन टैक्स आए। तो ये तो इस तरह के मामला कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि ये कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाएं। दोस्तों ये नहीं बढ़ना। आगे PIA के हवाले से खबर है जी, जो स्टेक होल्डर आए थे, जो शॉर्ट लिस्ट किया
उन्होंने एक अपनी ही स्ट्रेटजी प्लान दे दिया कि भाई हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें, आपने टोटल क्यों बेचना है। तो भाई ये तो काम उल्ट हो गया। देखें, ये तो बेच रहे थे, वो उल्टा वो एक जो खाने वाले अमलों को या जो नुकसान हो रहा था इदारे का, पहले थोड़े बंदे थे, अब नए बंदे और मिला के, तो फिर गवर्नमेंट का तो मामला उसी जगह रह गया। तो क्या प्राइवेटाइजेशन हुई। तो दोस्तों ये ऐसे काम नहीं होगा। ये IMF के साथ सारे मामला डिस्कस हो चुके हैं और वफाकी हुकूमत ने अपने गले से उतारने हैं। जितनी लॉस वाली कंपनियां टोटल फारिग करके अगलों को देना है कि भाई आप जानो, आपका काम जाने, और हमें हमारे जो 49% शेयर होंगे उनकी बचत दो बस, और हम इसका कर्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते मजीद। तो वो तो आएंगे पार्टनरशिप करके, तो फिर मामला तो उधर ही रह गया। तो ये तो बहुत ही बेतुकी किस्म की ऑफर है जो कि कबूल नहीं होगी, न काबिल कबूल होगी। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद दोस्तों अब ये हमारी न्यूज़ तो ख़त्म हो गई। ये आपके सामने ग्राफ है जी, आज का ग्राफ को देखिए आप। ग्राफ में आप एक चीज़ बहुत जायज़ा लें, मार्केट ने आज सारा दिन स्टेबल रखा अपने आप को, और ऐसा एक टाइम पे लगना हो गया कि ये मार्केट स्टेबल हो गई है और माशाल्लाह मार्केट अब आगे बेहतर होगी। ऐसे ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड, तमाम सेक्टर बेहतर, ऑटो भी ठहरा हुआ, सीमेंट भी ठहरा हुआ, और इसमें आप देखिए फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर सभी अपनी अपनी जगह पे परफॉर्म कर रहे थे कि आखिरी 1 घंटे में फिर ऐसा रैला आया दोबारा से कि मार्केट को दोबारा से डाउन, और मार्केट ने फिर दोबारा से तकरीबन 350 पॉइंट निकाल दिए। तो दोस्तों ये कैंडल जो है, इसमें ये चीज़ एक पॉजिटिविटी है कि कुछ इन्वेस्टरों का ट्रेंड बनना शुरू हो गया है, यानी कि ठहरना शुरू हो गए हैं। आप वॉल्यूम देखें, अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे आया। ये आखिरी 1 घंटे में तो पैनिक सेलिंग हुई है, घबरा के लोगों ने सेलिंग की है, और वो स्टॉक्स को मारा गया है जो पब्लिक होल्डिंग वाले स्टॉक थे, जिन लोगों का एक स्टॉक को फ्लोर लगा, जैसे नेटसोल देखें तो उन्होंने अपने बाकी स्टॉक भी बेचे। इसी तरह से पब्लिक ने जब इंडिविजुअल्स होते हैं वो पैनिक ले जाते हैं कि जब भी कोई इस तरह का होता है कि जैसे 200-250 पॉइंट माइनस होते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं कि पता नहीं मार्केट 2000 पॉइंट ना माइनस हो जाए, 3000 पॉइंट ना माइनस हो जाए, वहां पे बेचना शुरू कर देते हैं। भाई वो कंडीशन नहीं है, अभी नहीं है उस तरह की कंडीशन जो 40,000 पे आपने देखी है। अभी ये मार्केट इस वक्त सही है, हमारे जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त बेहतर हैं। आप रेमिटेंस की सूरत हाल देख लें, बेहतर है। हमारा ट्रेड डेफिसिट के नंबर देख लें, हमारे इन्फ्लेशन के नंबर देख लें, हमारे फॉरेक्स की इंप्रूवमेंट देख लें, रिजर्व्स की देख लें, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला देख लें, उसके बाद स्टेबिलिटी देख लें कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल थोड़ा अनरेस्ट है, वो भी ठीक हो जाएगा। सब मामला बेहतर है, ट्रैक पे है मामला। IMF के साथ हमारे मामला बहुत ज़बरदस्त किस्म के जा रहे हैं। तो किस चीज़ का आपको डर है, क्यों इस चीज़ का खदशा है कि मार्केट इतना ज़्यादा चले जाएगी? मार्केट ने करेक्शन लेनी थी, वो ले ली, ठीक है, कुछ और जाएगी। मार्केट की नीचे एक मेन सपोर्ट जो है, आपको मैं मेन सपोर्ट कहता हूं, जो इसकी हद लाइन हो सकती है 72,250। इससे ऊपर एक जो अपना रेजिस्टेंस है 73,500। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 73,500 से ही रिवर्ट हो सकती है। खुदा न खास्ता इसको ब्रेक करती है तो ये सपोर्ट जो है, ये समझ लें इसके नीचे वो पत्थर की लकीर है। मार्केट इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। तो दोस्तों 3, 4, 5 हज़ार पॉइंट निकल गए, क्या हो गया, क़यामत आ गई। 75,000 मार्केट ने लगाया तो 70 पे आ गई, तो क्या हुआ, रेट अच्छे हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे, आपके लिए फ़ायदा, आपको भी नीचे चीज़ें मिलेंगी। देखिए इसीलिए तो मैं 2 वीक से चला रहा था। जो भाई बर्दाश्त दोस्त नहीं कर सकते कि वो करेक्शन को देखें, वो अपना 70% पोर्टफोलियो कैश पे लें, जब बजट गुजर जाएगा फिर वो अपना बाइंग कर लें। अगर आप लोगों के पास कुछ शेयर्स रह भी गए हैं तो भाई स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, दिल गुर्दा पैदा करें, अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त रखें कि ये मार्केट का हिस्सा है।
ये चीज़ें ना हो, नफ़ा नुकसान तो मार्केट का हिस्सा है, ये ना हो तो आप इसको क्या कारोबार कहेंगे। अब मार्केट ये तो नहीं कि महीने के 36-30 दिन मार्केट अप साइड पे मूव करती रहे। दोस्तों प्रॉफिट टेकिंग भी मार्केट का हिस्सा है, इसको देखा करें, और वो एक चांस ऑफ बाइंग लेके आता है, ना कि आपको डराने के लिए आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 स्टॉक अब आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि आगे ज़बरदस्त किस्म का जो है ना आपको गेन दे सकते हैं, बोरियां भी भर सकते हैं आप, ऐसी चीज़ें हैं ये। लेकिन अपनी मर्जी से आपको समझ आएगी तो फिर बढ़िएगा, अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा। ये आपका ध्यान करवा रहे हैं सिर्फ। ये है जी डीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, चराट सीमेंट। इंटरेस्ट रेट कम होने की खबरें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इन्फ्लेशन इतना हो गया कि मजबूरन इनको 100-200 बेसिस पॉइंट कम करने पड़ेंगे, तो ये आपके अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों कुछ भी आप खरीदा करें, बेचा करें, अपनी मर्जी किया करें। हम आपका ध्यान कराते हैं, कोई बादशाह कॉल नहीं होती। पैसा आपका, मर्जी आपकी, मार्केट आपकी। ठीक है, ध्यान हमारा। आपको समझ आए तो काम करें, ना समझ आए तो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।